हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। सो एज़ यू ऑल नो कि सीएस का रिज़ल्ट आ चुका है। तो हमारे सामने दो आउटकम्स हैं, या तो पास या फेल। जो बच्चे पास हुए हैं उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आगे आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। जो भी आपका ग्रुप है, एग्जीक्यूटिव का सेकेंड ग्रुप, मतलब जो भी आपका फॉल कर रहा है, आज इन्जॉय करो अच्छे से, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर मीनवाइल आप अपना प्लान करो, आपको आगे कौन सा ग्रुप देना है, क्या है। जिनकी इस अटैम्प्ट में क्लियर हो चुकी है सीएस, उनको तो बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिकॉज़ ये जो हार्डशिप है और जो अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट का जो सर्कल है, वो फाइनली आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी देर मोटिवेशन। आप समझ लो, या दिल से मैं जो आपसे बात करना चाह रही हूँ आप वो समझ लो, उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसहार्टन नहीं होना है। मुझे पता है दुख होता है, आपकी मेहनत जो है वो आपको सामने आती है कि आपने इतने टाइम डिवोट किया, सब किया, उसके बाद ये सब हो रहा है। सेकेंडली, अपने आप को कम नहीं समझना है। प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी हमारे जो स्टार्स हैं और जो जिस तरीके से वर्क करते हैं, तो जब वो चीज़ नहीं होती है हमें लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ। बट आगे जाके हमें पता चलता है कि शायद अच्छा और होना है। इसलिए डिसहार्टन नहीं होना है। ठीक है, आप अपना अच्छे से प्लान करो और सबसे पहले अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाओ। देखो, सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाने का एक ये रीज़न है कि आपको पता चलेगा कि आपने किस तरीके से आंसर लिखे हैं, आपकी क्या अप्रोच है और एग्जामिनर ने आपको कैसे मार्किंग करी है। ठीक है, अगर आपका इंडिविजुअली सपोज़ मतलब एग्रीगेट में फ़ेल हो, तब तो मंगाओ ही, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप 1-2 नंबर से आप रह गया है आपका, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। बट अगर सेकेंडली आपका ऐसा है कि आप इंडिविजुअली भी आपने क्लियर नहीं कर पाए हो, तो भी मंगाओ। आपको उससे एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं और एग्जामिनर की चेकिंग का आपको तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको बस लंबी सांस लेके ये बोलना है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहले अपने आप को एनालाइज करूँगा, क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को, फिर पॉइंट्स बनाओ, उसके थ्रू अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करो। ठीक है, क्या पता कहाँ मिस्टेक हो रही है, आपको नहीं पता। सेकेंडली, ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे हमारे प्लान के बाद भी एक प्लान चलता है, वो है भगवान का प्लान। अभी हमें नहीं पता कि उसकी प्लानिंग क्या है और ये हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, बट अल्टीमेटली प्लान वही वर्क करता है जो सब मतलब अच्छा होता है गॉड के प्लान में। तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं होना है, अपने स्टार्स को भी नहीं कोसना है। सबसे पहले अपने को एनालाइज करो, सब कुछ करो, उसके बाद अप्रोच चेंज करके देखो। और अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, अच्छा होने में बहुत टाइम लगता है। बुरा एक सेकंड में हो जाता है, बट अच्छा होने में बहुत टाइम लगता है। और ये जो कोर्सेज़ हैं, सीए, सीएस और ये जितने प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं ना, मैं मानती हूँ ये पेशेंस टेस्टिंग है। क्योंकि इसमें नॉलेज तो वो कुछ नहीं टेस्ट करते, बट ये पेशेंस टेस्टिंग बहुत, मतलब इनको तो नाम चेंज करके बोल देना चाहिए कि ये कोर्सेज जो हैं, दे आर पेशेंस टेस्टिंग कोर्सेज, बिकॉज दे आर नॉट टेस्टिंग आर नॉलेज। ठीक है, आपको भी पता है कि बस रट्टू दो टाइप का आपको सारा इतना मगअप करना है और वहाँ पे वॉमिट कर देना है एग्ज़ाम सेंटर में जाकर। अदरवाइज जो आप सीखते हो धीरे धीरे धीरे, वो आप काम करते करते ही सीखते हो। तो वो तो चलो, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये देखना है कि अब हम अपने लिए आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं बार बार कह रही हूँ, डिसहार्टन नहीं होना है। गॉड पे फेथ बनाए रखो अभी भी। ठीक है, ये जो सारी मेहनत जो आपकी जा रही है ना, हर 6 महीने में आपका जैसे 2 अटैम्प्ट लग गए, 3 अटैम्प्ट लग गए, ये वेस्ट नहीं होंगे कभी भी। जस्ट ट्रस्ट मी, अटैम्प्ट वेस्ट नहीं होंगे। आप मेरी जर्नी से इंस्पायर हो सकते हो। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं, मेरे 12 अटैम्प्ट्स लगे थे। ठीक है, सो मेहनत करो और भगवान पे भरोसा रखो। आपका अल्टीमेटली जो है ये क्लियर होगा। ऐसा नहीं है सीएस क्लियर नहीं होगा, सीएस 110% क्लियर होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें पेशेंस बहुत है। मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरे में पेशेंस लेवल 0 है। ठीक है, मतलब अभी तो मैं कह सकती हूँ पहले के मुकाबले जब मैं सीएस नहीं कर रही थी, 0 लेवल पेशेंस, बहुत जल्दी हाइपर होती थी मैं। ठीक है, बट सीएस ने मुझे एक 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 हिंदी में बोलते हैं ठहराव, ज़िंदगी में ये चीज़ पे भरोसा रखना कि हाँ कुछ अच्छा होगा।
और गो विद द फ्लो वाली जो बात होती है, धीरे धीरे जो चीज़ें हम सीखते हैं वो सारी चीज़ें मैंने सीएस जर्नी में सीखी हैं। डिग्री अल्टीमेटली आ ही जाएगी, नो मैटर वॉट आ जाएगी, बट आप ये देखो कि ये जो आपकी जर्नी है ना, ये आपको धीरे धीरे, जो हमें पता भी नहीं लगता है, ये आपको क्या क्या सिखा के या फिर आपकी किन किन हैबिट्स में ना चेंजेस ला के आपको एक एक ओवरऑल नई पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, सो कुछ भी नहीं गया है, आप सब कुछ गेन कर रहे हो। जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है ना, कोई ऐसा नहीं है कि वो तोपची हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत स्टडी करी है और आप लैक कर रहे हो, नहीं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दी स्टार्स एंड लक। उनकी मेहनत आपकी मेहनत में कोई फ़र्क नहीं था, बट ये था कि शायद गॉड आपको कुछ धीरे धीरे सिखाना चाह रहा है और उनको नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी में, आई नो, मतलब मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा ना धीरे धीरे, कि चीज़ें धीरे धीरे मिलती हैं। और एक होता है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आप गिव अप नहीं करोगे। तो कितनी भी ज़िंदगी में, स्टडीज़ को छोड़ो, अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, हार्डशिप्स होती हैं, आप इतनी जल्दी नहीं टूटोगे, क्योंकि आपने ये जर्नी को फेस किया है, आपने स्ट्रगल किया है उसके साथ। अगर हम दूसरी साइड लेते हैं, जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो उनका ये है कि उनकी यहाँ हार्डशिप और मेहनत बच गई, बट शायद लाइफ में और कहीं हार्डशिप और स्ट्रगल हो, क्योंकि देखो हर किसी की लाइफ में हार्डशिप्स एंड स्ट्रगल्स होती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका फर्स्ट हो गया वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है या कुछ है, नहीं। वो सिर्फ आपके लिखा हुआ है कि आपको अपनी कोई चीज़ अगर अचीव करनी है, डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक लाइफ में अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो। किसी को बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को बहुत लेट मिलती है, और ये आपका एक लाइफ प्रोसेस है। तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, गॉड पे भरोसा रखना है, बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड धीरे धीरे अपने आप को इस चीज़ से निकालो। आज थोड़ा सा मुझे पता है जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो थोड़े से ऐसे रहेंगे, बट उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब कुछ एकदम छोड़ कर ना ये सोचो कि हाँ, अब मुझे आगे क्या करना है। अगर मुझे एग्जीक्यूटिव देना है तो दोनों ग्रुप देने हैं, एक ग्रुप जो आपका रह गया है वो कैसे प्रिपेयर करना है, और मैंने अपने चैनल पे आपको हर चीज़ बताई हुई है। आपको किस तरीके से क्या अप्रोच रखनी है, किस तरीके से पढ़ना है, सारी अप्रोच मैंने आपको बताई हुई है। सो इसलिए बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, कीप स्माइलिंग।